नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम कंपनी के तरफ से जो नियम आए हैं उसके बारे में। नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 5 और क्लास 8 में जो बच्चों को नई शिक्षा नीति दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो एक केंद्र पे रद्द हो गया था, उन्हें सरकार पुनः करवाने जा रही है उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीकॉम कंपनी के तरफ से जो नियम ग्राहकों को अब अपनाने होंगे उसके बारे में। बात करते हैं ट्राई। ये आखिर होता क्या है? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना इसलिए की गई कि भारतीय दूरसंचार कंपनी पे नज़र रखने के लिए कोई असमानता नहीं हो, लोगों के हित के लिए दूरसंचार की व्यवस्था स्टेबल रहे। इसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसे ट्राई ट्राई कहते हैं। इसके तहत एक अधिसूचना जारी की गई है सारे टेलीकॉम कंपनियों को, जैसे कि जियो, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल या अन्य कोई भी कंपनी जो भारत में अभी एक्टिव है, उन्हें ये कहा गया है कि वैसे कस्टमर, वैसे यूजर्स जो केवल वॉइस और SMS का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लंबी अवधि की प्लान लाया जाए। सिर्फ वॉइस और SMS के लिए कंपनी चाहे तो मैं 1 महीने के लिए प्लान लाए, 6 महीने के लिए या साल भर के प्लान लाए। इससे वैसे यूजर्स को फ़ायदा होगा जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे पहले देखा गया है कि कई ऐसे कस्टमर हैं जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु जब वो वॉइस या SMS का पैक भरवाते हैं तो उन्हें डाटा का भी रुपया देना पड़ता है। तो इससे अब वो बच सकेंगे। ये काफ़ी अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी लगभग 15 से 16 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो केवल वॉइस और SMS का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। ट्राई के तरफ से ये अधिसूचना लोगों के हित में काफ़ी लाभदायक नज़र आ रहा है। देखना होगा कि अब सारी कंपनियां कब तक ये अधिसूचना को अपने अंतर्गत लेके एक नया रिचार्ज पैक लाती है और ऐसे यूजर्स को मुहैया करवाती है। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा नीति से जुड़ी एक खबर आ रही है कि सरकार अब क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चों को परीक्षाएं में फेल करेगी और उन्हें पुनः मौका देगी। 2 महीने बाद वो फिर से परीक्षा दे पाएंगे, जिससे उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। अगर फिर वो फेल कर जाते हैं दोबारा तो उन्हें उसी कक्षा में रखा जाएगा, उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये काफ़ी अच्छी पहल है वैसे विद्यार्थी के लिए जो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते हैं और कम ही क्लास में जब वो होते हैं तो वो ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि वो उच्च क्लास की शिक्षा को दे सके। इस तरह से क्लास 5 और 8 में लगातार पास कर दिया जाता था, जैसे कि आगे देखा जाता था कि आगे जाके सिर्फ उन्हें डिग्रियां हासिल होती थी, वैसा मानसिक विकास नहीं हो पाता था पढ़ाई के क्षेत्र में। इससे अब वैसे छात्र को मौका मिलेगा जो पढ़ाई में उतना कुशल नहीं है, उन्हें बनाया जाएगा। इस शिक्षा नीति के तहत काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। तो वहीं बात करें 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई थी, तो उसमें एक केंद्र में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही गई थी। पटना के बापू सभागार हॉल में जो परीक्षाएं हुई थी उन्हें पूरी तरीक़ा से बीपीएससी आयोग के द्वारा रद्द किया गया था। तो अब उस परीक्षा को सरकार करवाएगी। सरकार का बीपीएससी आयोग का कहना है कि सिर्फ वो एक ही केंद्र बापू सभागार हॉल में जो जितने भी परीक्षार्थी थे 10 से 12 हज़ार, सिर्फ उनकी परीक्षाएं होंगी। तो इस बात से काफ़ी छात्रों में नाराज़गी देखी जा सकती है। उनका ये कहना है कि ये तो असमानता वाली बात हो गई, सीट बहुत कम है और 10 से 12 हज़ार विद्यार्थी की जो पुनः परीक्षाएं हो रही है वो तो क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं और 20 से 22 दिन काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए आगे पीछे के क्वेश्चन को। अब उन्हें कितना भी कठिन क्वेश्चन दिया जाएगा वो आसानी से बना सकते हैं। इस पर बाकी जो
केंद्र पे परीक्षाएं हुई उनके साथ असमानताएं होगी, कट ऑफ पे असर पड़ेगा। अधिक से अधिक बच्चे जिनका एक ही केंद्र का परीक्षा दोबारा कराया जा रहा है, वही बच्चे अधिक से अधिक पास कर जाएंगे। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके चलते प्रोटेस्ट भी कुछ छात्र बीपीएससी आयोग के बाहर किए हैं। अब देखना ये होगा कि बीपीएससी आयोग छात्र हित में कैसा सोचती है इस बात पे। ये तो सोचनीय वाली बात है कि सिर्फ 10-12 हज़ार बच्चों का एक केंद्र का पुनः परीक्षा कराया जाएगा, इससे तो वो सारे छात्र लगभग पास हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैटर्न देख लिया, एक बार परीक्षाएं दे दी, सारे क्वेश्चन को उन्होंने देख लिया। 20 से 22 दिन लगभग काफ़ी होते हैं कठिन से कठिन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। वो आगे पीछे सारे चीज़ को पढ़ लेंगे। हालांकि क्वेश्चन अलग आएंगी, ऐसा नहीं है कि जो उस दिन क्वेश्चन आया था वही आएगा, परंतु वो इस चीज़ को समझ तब तक जाएंगे और कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछे वो पास हो जाएंगे। तो यही कहना है अन्य केंद्र पे जो विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, उनका ये कहना है कि कट ऑफ पे असर पड़ेगा और 10 से 12 हज़ार बच्चे ही लगभग पास करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि बीपीएससी आयोग इस पर क्या सोचती है, या कोई फिर नया मीटिंग होता है या पुनः परीक्षा करवाती है। तो मिलते हैं कुछ इसी सत्यता के साथ। तब तक बने रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।